जाएगा कौन कौन सी मीडियम से है। एक एक बार ही रिप्लाई करना, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो जरा। कौन से मीडियम से हैं आप लोग? मराठी है या इंग्लिश है? ओके, सेमी इंग्लिश है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो सेमी इंग्लिश वाले हैं उन लोगों की बुक जो है वो मराठी में है, इंग्लिश में है? मराठी। 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 किसी की बुक इंग्लिश में नहीं है यहाँ पे, है ना? इंग्लिश मीडियम का, प्योर इंग्लिश मीडियम का कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग शुरू से करते हैं, शुरू इसमें। और हम लोग ठीक है। हाँ स्नेहल, क्या बोल रहे हो आप? हाथ रेस किया आपने? नहीं सर। ठीक है, चलो ये आपकी टेक्स्ट बुक है ना? ठीक है, चैप्टर का नाम है अंतर्गत हालचाल यानी एंडोजेनिक मूवमेंट। हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर दो तरह के मूवमेंट होते हैं, दो तरह के इसके ऊपर मोशंस हैं। एक है जो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है। और एक है जो अर्थ के अंदर होता है। किसी को मालूम है भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक। मालूम है यस सर। यस क्या सर। होता है अर्थक्वेक? क्या होता है अर्थक्वेक में? यहाँ पे लिखा हुआ है भूकंप। क्या होता है अर्थक्वेक आता है तो, भूकंप आता है तो क्या होता है? आप लोग मराठी में आंसर दे सकते हो, मुझे मराठी समझ आती है, बट मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ी दिक्कत है मुझे मराठी, पर आप लोग क्या होता है? मोठे मोठे बिल्डिंगा पडतात, शाळा पडतात. वेरी गुड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती हैं। और जमीन हिलने लगती है। वेरी गुड, जमीन जो है वो हिलने लगती है, सबसे पहले जमीन हिलती है उसके बाद बिल्डिंग गिरती है, ठीक है। और क्या होता है? भूभागातील हालचाली। वेरी गुड। आपने किसी ने देखा है जमीन के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, यस सर। ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है भूकंप की वजह से। अब भूकंप किस कहाँ से आता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता होगा, कहाँ से शुरू होता होगा? जमीन के ऊपर या अमेरिका। जमीन के नीचे? जमीन के नीचे। जमीन के नीचे से शुरू होता है ना? कभी सोचा ऐसा क्यों होता होगा? जमीन के नीचे ऐसा क्या है जो पूरी जमीन को हिला देता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। हाँ, भूकंप का एक कारण हो सकता है, वेरी गुड। और मैग्मा। मैग्मा, ठीक है, ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा होता है, वेरी गुड। और चलो ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आप लोग घर में चाय बनती है? यस सर। अभी जब Yes, नेक्स्ट टाइम चाय बनेगी, या तो आप बनाओगे आपकी मम्मी बनाएंगी, तो एक काम करना, जो चाय का पतीला होता है ना जिसमें चाय बनाते हैं, उसके अंदर जब पानी बॉईल हो रहा होता है, पानी गर्म करते हैं ना पहले चाय पत्ती डालने से पहले। यस सर। हाँ, तो जब वो पानी बॉईल हो रहा होता है तो उसके ऊपर एक जो पतीला है उसको किसी प्लेट से कवर कर देना, उसके ऊपर एक लिड लगा देना, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो लिड है वो हिलने लगी है। हिलती है कि नहीं? यस किसकी वजह से हिलती सर। है वो? उष्णता के वजह से। वेरी गुड, स्टीम की वजह से। अंदर जो पानी बॉयल हो रहा है उसमें स्टीम जनरेट होती है, उष्णता, है ना? उसकी वजह से वो हिलने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टीम जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है, उसको बाहर निकलना है, और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्या करती है? वो जोर से झटका देती है उस लेड को, है ना, फोर्स लगाती है उसके ऊपर, लगाती है कि नहीं? यस सर। है ना? यस सर। वो लेड हिलने लगती है। पृथ्वी पर भी ऐसे ही होता है। जो ऊपर की सतह जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भूपर पट्टी, है ना? हम लोग अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं, भूपर पट्टी पे रह रहे हैं। अब इसके नीचे और दो लेयर्स हैं,
बीच में आता है मैंटल और अंदर आता है कोर। ठीक है, तो जो मैंटल है उसके अंदर जो पत्थर वगैरह है वो पिघले हुए फॉर्म में है, वो मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। किसी ने सही बोला, उसको बोलते हैं मैग्मा। अब जब ये गर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, इसके अंदर से भी स्टीम जनरेट होती है, इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वो एनर्जी जब आके अर्थ की क्रस्ट पे टकराती है तो उसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। जब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो जोर से अर्थ को, जो सतह है या ऊपर पट्टी है, उसको जोर से हिलाने लगता है। जैसे चाय का पतीले में से जो स्टीम आती है वो क्या करती है, ऊपर जो लेड लगा हुआ है उसको हिलाना शुरू कर देती है। तो वैसे ही हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो हिलना शुरू करती है, उसको बोलते हैं भूकंप। आया समझ? यस सर। सबको समझ आ गया है, कोई डाउट है? यस सर। यस। तो जब अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की, पृथ्वी की सतह के ऊपर अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ की जो सतह है वो हिलने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप। ठीक है, अब भूकंप जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक उसके लिए मशीन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सीस्मोग्राफ। उससे हम लोग भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग। और भूकंप को रिकॉर्ड करने के बाद में उसकी जो हम लोग, जब भूकंप को मेजर किया जाता है एक स्केल के ऊपर कि कितना उसका इंटेंसिटी है, उसको मेजर करते हैं रिश्टर स्केल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो इंटेंसिटी था वो कितना था, 7.9 है ना। रिश्टर स्केल पे इसका इंटेंसिटी 7.9 था, तो ये हमने मेजर कर लिया। ठीक है, और जब भी कहीं भूकंप आता है तो एक सीस्मोग्राफ होता है जिसके ऊपर इस तरीके से वेव्स जो हैं उनको मेजर किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वहां पर अर्थक्वेक आया या भूकंप आया। ठीक है, आया यस समझ सर। में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब किसी ने, आप में से किसी ने फोकस के बारे में बोला था। फोकस क्या होता है? क्या होता है फोकस? किसी ने बोला था ना अभी फोकस। चलो देखते हैं फोकस क्या होता है। ये तो मूवमेंट्स हैं, बाद में देखेंगे इनको, पहले भूकंप शुरू किया है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा है भूकंप नाभि, है ना। ये आपका भूपृष्ठ है, यानी कि भूपर पट्टी जिस पे हम लोग रह रहे हैं, और ये है आपका अधिकेंद्र। कोई मुझे बता सकता है ये तीन चीजें क्या है? भूकंप नाभि क्या होता है, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, और भूपृष्ठ क्या होता है? भूपृष्ठ तो मैंने अभी आपको बताया, भूपर पट्टी यानी धरातल, जो सतह पर हम लोग रह रहे हैं, अर्थ की क्रस्ट, है ना। भूकंप नाभि क्या होता है? कोर। कोर नहीं, कोर नहीं होता। सोचो, पढ़ा होगा आपने या आपको मालूम होगा, सोच के बताओ जल्दी से। जमिनीखाली ज्या ठिकाणी ऊर्जा असते. एक बार वापस रिपीट करोगे? जमिनीखाली ज्या ठिकाणी ऊर्जा असते. वेरी गुड। जमीन के अंदर वो जगह जहां से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जहां से ऊर्जा रिलीज होती है, उसको बोलते हैं भूकंप नाभि। इंग्लिश में उसको फोकस बोला जाता है। ठीक है, तो भूकंप नाभि वो पॉइंट है, वो जगह है जहां से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया चाय के पतीले के अंदर, तो चाय के पतीले के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी वहीं से हीट रिलीज होना शुरू होगा ना। तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो जगह होगी, उसको बोलते हैं भूकंप नाभि। अब यहाँ से एनर्जी या ऊर्जा रिलीज होती है, और यहाँ पर देखो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हर दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है? नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, साइड में भी जा रही है, चारों तरफ जा रही है, जा रही है। भूपृष्ठ यस के सर। ऊपर वो वाला पॉइंट, वो जगह जहां पर सबसे पहले हमें भूकंप फील होता है, भूकंप महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, तो सबसे पहली जगह ये भूकंप नाभि के एकदम ऊपर होता है, सीधा ऊपर होगा, और ये पहली जगह होगी जहां पे सबसे पहले हमें भूकंप की वेव्स फील होती है, महसूस होती है, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, आया समझ में ये? यस सर. यस सर। यस. यस सर. ठीक है, अब कोई मुझे स्ट्रक्चर बता सकता है अर्थ का? अर्थ के कौन कौन से लेयर्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर ये होते हैं,
कौन कौन सी परत होती है? पढ़ा है आप लोगों ने ना, भूकवच के बारे में पढ़ा होगा, प्रावरण के बारे में पढ़ा होगा, गाभा के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। है ना? तो सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर अगर यहाँ पे मैं अर्थ Yes. बताऊं बनाऊं तो सबसे ऊपर क्या होगा? भूकवच या भूपृष्ठ, है ना? उसके बीच में जो सेकेंड लेयर होती है वो क्या होती है? वो होती है प्रावरण या मध्यावरण, मेंटल बोलते हैं। और सबसे अंदर क्या होता है? सबसे अंदर होती है गाभा यानी कोर, है ना? ये जो मेंटल है ये कौन से फॉर्म में है? तरल पदार्थ है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे सारे के सारे जितने भी पत्थर वगैरह हैं वो सारे पिघले हुए हैं और ये तरल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर सारे पत्थर कैसे पिघल जाते हैं? जितने भी ऊपर पत्थर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेल्ट कैसे हो जाते हैं, पिघल कैसे जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, गर्मी दो कारणों से होती है। पहला तो ये जो ऊपर के पत्थर हैं ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर गर्मी होगी। और प्रेशर की वजह से गर्मी कैसे होती है? कितने लोगों के घर में साइकिल है? कौन कौन साइकिल चलाता है आप में से? मैं। आप चलाते हो, सबने चलाई होगी साइकिल, चलाइए कि नहीं? यस Yes, सर। तो जब साइकिल के टायर में हवा कम होती है और उसमें हम पंप से हवा भरने लगते हैं, और जब पंप करते हैं हवा को, तो पंप गर्म होता है नीचे से या ठंडा होता है? गरम। गर्म गरम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा गर्म? उसको हम लोगों ने गैस पे थोड़ी रखा है जो गर्म हो जाए, लेकिन फिर भी गर्म हो रहा है कि नहीं? यस सर। क्यों गर्म हो रहा है? हीट के कारण। क्योंकि ऊपर प्रेशर डाल किसके कारण? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। क्योंकि हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं इसलिए। बहुत बढ़िया। जब हम प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है? अंदर की जो हवा है वो कंप्रेस होती है, वो दब जाती है। और जब दबती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है ना? वो जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से आपका जो पंप है वो नीचे गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर सोचो, इतना ऊंचा, मतलब कि कम से कम 300-400 किलोमीटर ऊंचे पत्थर हैं और वो मेंटल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा वेट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो मेंटल गर्म तो हो गई, है ना? जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर की तरफ जाने लगते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है। दूसरा, अंदर यहाँ पर मेंटल के आसपास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव यानी नाभिकीय, है ना? रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? किरणोत्सर्गी। कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े हैं आपने जो किरणोत्सर्गी होते हैं? क्ष किरण विसर्जक या किरणोत्सर्गी। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, पढ़ा है इनके बारे में? यस। क्या करता है यूरेनियम? यूरेनियम क्या करता है? मराठी में बोलो, मैं आपसे मराठी सीखूंगा, आप मुझसे ज्योग्राफी सीखो, ठीक है? यूरेनियम क्या करता है? कहाँ पे यूज होता है यूरेनियम? न्यूक्लियर रिएक्टर मालूम है आप लोगों को? किसी को मालूम है न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर बॉम्ब मालूम है? न्यूक्लियर रिएक्टर को मराठी में अणुभट्टी बोलते हैं। सर, युरेनियम म्हणजे युरेनियम पासून खूप मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा किंवा वीज तयार करते। वेरी गुड। कैसे होता है? उसके पीछे क्या लॉजिक है पता है कैसे होता है वो? नाभिकीय विखंडन मालूम है आपको क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। रिपीट करो सर। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। चलो ठीक है, नहीं लेकिन आपने सही बोला। यूरेनियम क्या करता है? देखो, यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव यानी, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है किरणों सॉरी, ठीक है, मतलब उसमें से बहुत ज्यादा जो ये है
रेडियो एक्टिव वेव्स है वो निकलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या बिजली बनाने के लिए, ठीक है। इसी को हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर यूज करके रखा हुआ है। नापिक खंड म्हणजे मानला जातो कारण तो बर्फाने झाकलेला आहे आणि तिथे शेती करता येत नाही म्हणून. कहाँ पे? नापिक खंड. नहीं, मैंने आपसे नाभिकीय विखंडन पूछा। विखंडन यानी स्प्लिट करना, ठीक है। चलो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत गर्मी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पत्थर जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से जो मेंटल होता है उसके अंदर आप देखोगे, मेंटल के अंदर जो सारी चीजें होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। मेंटल यानी प्रावरण, वहां पे आपको पत्थर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये भी बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, और जब ये हीट रिलीज करते हैं तो क्या होता है, ये जिस पॉइंट पे हीट रिलीज करेंगे, ऊर्जा रिलीज करेंगे, उसको बोलेंगे भूकंप नाभि। और वहां से धीरे धीरे जो एनर्जी है वो भूपृष्ठ के ऊपर आएगी, और जिस पॉइंट पे सबसे पहले वो एनर्जी फील होती है, महसूस होती है हमें, उसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र। ये समझ आ गया आप लोगों को? यस. ठीक है। अब इसके पीछे रीजन है कि ऐसे एनर्जी रिलीज क्यों होती है, एनर्जी ऐसे ट्रांसमिट कैसे होती है, वो यहां से समझते हैं हम लोग अब कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो, ये दिख रहा है सबको अब? यस सर. ठीक है, ये सब समझते हैं अब धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, ये हम लोगों का पृथ्वी है। इसके अंदर आप देख रहे हो ये प्रावरण लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये एरोज बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये प्रावरण है। तो इसके अंदर सारी चीजें क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड यानी तरल फॉर्म में है। तो ये बह रही है। अब जब ये बह रही है तो क्या करेगी, एक डायरेक्शन से दूसरी जगह जाएगी, तो यहाँ पर कन्वेक्टिव एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब भी एनर्जी कहीं ट्रैवल करती है तो वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। यानी एनर्जी कभी सीधी ट्रैवल नहीं करेगी, वो हमेशा इस तरीके से ट्रैवल करती है। एनर्जी यानी ऊर्जा, है ना, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जब एनर्जी ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब प्रोपोगेट होगी, एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना शुरू करेगी, तो वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्सेस या करंट्स को जनरेट करती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जब वो अर्थ की भूपर पट्टी पे या भूपृष्ठ पे आके टकराएगी, तो या तो वो उस भूपृष्ठ को पुश करेगी यानी धकेलेगी, या तो अपनी तरफ खींचेगी, या तो वो उसको बीच में से तोड़ देगी, ठीक है। पुश यानी धकेलना, पुल यानी खींचना अपनी तरफ, और फ्रैक्चर यानी तोड़ देना। फ्रैक्चर यानी किसी की हड्डी टूटते तो बोलते हैं ना फ्रैक्चर हो गया, तो वही फ्रैक्चरिंग अर्थ की सरफेस के ऊपर भी होता है, ठीक है। कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक पहला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं दाब। दाब यानी कब होगा दाब, यहाँ पर देखो ये वाली फिगर दी हुई है, ये वाली इमेज दी हुई है। कब हो रहा है दाब, जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, है ना। एक लेफ्ट से राइट पे जा रहा है और दूसरा राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास में जो नोटबुक होगी ना, उसका पेज लो और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करो, तो देखो क्या होगा, वहां पे बीच में एक इस तरीके का फोल्ड बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी वेव्स हैं, जो ऊर्जा है, वो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही है। और इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारी भूपर पट्टी है, भूपृष्ठ है, उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के मोड़ बनने शुरू हो जाते हैं, फोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो फोल्ड है ये किसको राइज देते हैं, मतलब इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से पहाड़ बनना शुरू होते हैं। जो दूसरा फोर्स है वो है टेंशन। अब टेंशन यानी तान, तान यानी खिंचाव, खींचना, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में पेपर का टुकड़ा है, आप उसको खींचोगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा, फटेगा कि नहीं, यस सर. है ना। तो जब वो फटेगा तो बीच में क्या बन जाएगा, बीच में इस तरीके की रिफ्ट बन जाती है ना। यस सर. तो ये जो Yes. रिफ्ट बनेगी,
इसकी वजह से क्या होगा, नीचे से मैग्मा बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या ये जो जगह है ये पूरी की पूरी नीचे धंस जाएगी। इसको हम बोलते हैं फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है प्रस्तर भंग, ठीक है। ये जो प्रस्तर भंग है ये बहुत फेमस होते हैं, जैसे इंडिया में जो प्रस्तर भंग है उसमें से नर्मदा और ताप्ती रिवर फ्लो करते हैं, ठीक है। आए समझ में? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद ये है किस तरीके से पहाड़ बनते हैं, ठीक है। दो तरीके के पहाड़ होते हैं, एक होता है वली पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, और दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं गट पर्वत। अब ये जो वली पर्वत है कब है, फोल्ड यानी कि कहाँ पे जो एनर्जी है कहाँ कहाँ पे जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से दाब बन रहा है, और दाब बन रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फोल्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन। और जब ये दाब बनेगा तो जो जमीन है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं वली पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे देश में जो हिमालयाज है वो अरावलीज, उसके बाद अमेरिका में जो रॉकीज हैं, साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कब बने होंगे, जब जब फोर्सेस जो हैं, जो एनर्जी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो भूपृष्ठ है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, तान के बारे में पढ़ा था। अब तान में क्या होता है, जो फोर्स है वो एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बीच में से जमीन फट जाती है। अब जब जब फट जाएगी तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है या तो ऊपर की तरफ उठ जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो हमें सिर्फ ये दो पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ क्योंकि ये जमीन से ऊपर उठे हुए होंगे, और क्योंकि ये उठे हुए हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या गट पर्वत। क्या बोलते हैं इनको, गट पर्वत। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट नाम की जगह है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, या फिर हमारा जो भारत में मेघालय प्लेटू है वो भी ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। जो विंध्यन माउंटेन्स है भारत में, जो विंध्यन सिस्टम है वो भी ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। आया समझ में ये? यस सर। यस। ठीक है, ये यहाँ पर जो आप लोगों को दिया हुआ है सारा, ठीक है। देखो यहाँ पे दाब आ रहा है, यहाँ पे दाब आ रहा है, तो वो किस में जा रहा है, वो फोल्ड हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बन रहेंगे, अगर दाब से पहाड़ बनने हैं तो कौन से पहाड़ बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है। और जहाँ पे तान आएगा वहां पे क्या बनेंगे, वहां पर विभंग बनेगा, ये रहा यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। जहाँ पे तान आएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर इस तरीके से विभंग बन जाएगा, और इस तरीके से जो पहाड़ बनेगा इसको बोलेंगे गट पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऊपर उठने की जगह ये नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर एक वैली जैसी कुछ चीज बन जाती है, ठीक है, घाटी बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खचदरी, ठीक है। ये यहाँ से रिवर्स वगैरह फ्लो करती हैं, नदियां वगैरह फ्लो करती हैं, और इंडिया में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ फ्लो करती हैं, जैसे ये नर्मदा नदी दिखा रखी है, ठीक है। तो ये कचदरी से फ्लो करती है। ये मेघालय पठार है जो मैंने भी आपको बताया, ये भी गट पर्वत ही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स याद रखना आप, ठीक है ना। और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं जो अभी हम लोगों ने देखे, हिमालयस वगैरह के बारे में बात की, ये फोल्ड माउंटेन है। आया समझ में सबको? यस। यस सर। ठीक है, चलो मैं आप लोगों यस। को 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये जहां तक मैंने अभी आपको बताया यहाँ तक इसको जल्दी से रीड कर लो, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ना है आपको, राइन नदी तक, जल्दी से रीड करो, और जब हो जाए मुझे बताना। कुछ समझ नहीं आएगा तो बताना और।
सर तुम्ही आहात का? पढ़ लिया? कर लिया सबने रीड? यस सर। चलो ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नो सर। सब समझ आ गया पक्का? यस सर। ठीक है। चलो कौन मुझे बताएगा कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कितने टाइप के हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है? कौन कौन से टाइप की दो। ऊर्जा के बारे में? दो, कौन कौन से? दाब, तान। दाब और तान। दाब से क्या, कौन से तरह के पर्वत बनते हैं? दाब से कौन से पर्वत बनते हैं? वली पर्वत। वली पर्वत, वेरी गुड। मुझे दो एग्जांपल दो वली पर्वत के। कौन कौन से पर्वत वली पर्वत है? अरवली और रॉकी। वेरी गुड, अरावली और रॉकी। ठीक है। इसके अलावा हिमालय भी है, इसके अलावा एंडीज भी है। ठीक है। हाँ, और तान से कौन से पर्वत बनते हैं? तान से कौन से पर्वत बनते हैं, कौन बताएगा? पढ़ा है ना सबने? गट पर्वत। गढ़ पर्वत, वेरी गुड। इसका कौन से एग्जांपल्स है? युरोप मधील ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, वेरी गुड, ब्लैक फॉरेस्ट। और भारत में? मेघालय पठार। वेरी गुड, मेघालय पठार। ठीक है। अब हम लोगों ने रिफ्ट वैली के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या होती है रिफ्ट वैली या खचदरी, क्या होती है? किसकी वजह से बनती है? तान की वजह से बनती है, दाब की वजह से बनती है वो? दाब। दाब की वजह से बनती है खचदरी? तान। सोचो, सोच के बताओ। दाब की वजह से खचदरी बनेगी या फिर दाब की वजह से फोल्ड बनेगा? फोल्ड बनेगा ना। आपके पास में पेज है, अगर आपकी नोटबुक में पेज है, उसको आप दबाओगे तो क्या बनेगा? फोल्ड बनेगा। और जब उसको खींचोगे तभी तो फटेगा, तभी तो आप लोगों को वहां पे फॉल्ट्स मिलेंगी, तभी तो खचदरी बनेगी वहां पे, रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनती है? तान की वजह से बनती है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां, जो बहुत जरूरी नदियां हैं हम लोगों की भारत में, जो इस रिफ्ट वैली से बहती है, उसमें नर्मदा एक है और दूसरी ताप्ती है। ठीक है। देखो आपकी बुक में फोटो भी दिया हुआ है नर्मदा का, है ना? इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा भूकंप के बारे में। कौन मुझे बताएगा कि भूकंप की जो ऊर्जा है वो कहाँ से निकलना शुरू होती है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पॉइंट होता है वो? भूकंप कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? भूकंप नाभी। भूकंप नाभि। ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पर होती है भूकंप नाभि? कौन सी लेयर में होती है पृथ्वी की? जमीन के हाँ। सेकेंड लेयर पर। हाँ, क्या नाम है सेकंड लेयर का? दुय्यम लहरी। ठीक है, या तो प्रावरण भी बोलते हैं ना उसको, मेंटल, है ना? वहां से होती है। और पृथ्वी की सतह पर, भूपृष्ठ पर सबसे पहले जब हमको एक्सपीरियंस होता है भूकंप, उस जगह को क्या बोलते हैं? भूकंप अभिकेंद्र। अपिकेंद्र। ठीक है, एपिसेंटर। भूकंप
को रिकॉर्ड कौन से डिवाइस से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम लोग, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए, वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए? क्या? सीस्मोग्राफ, वेरी गुड। और भूकंप की इंटेंसिटी कौन से स्केल पे मेजर करते हैं? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। भूकंप की इंटेंसिटी कौन से स्केल पे मेजर करते हैं? देखो बुक में लिखा हुआ है ना, बताया था मैंने। सबसे पहला पेज है जहाँ पे नेपाल के भूकंप का लिखा है, देखो 7.9 लिखा है, 7.9। रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड मेजर करने के काम आता है भूकंप का, ठीक है। तो जो नेपाल में भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड था 7.9, 7.9, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो सीस्मोग्राफ है वो हर टाइम कोई भी भूपृष्ठ पे कोई भी हलचल होगी, कोई भी मूवमेंट होगी तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और जब रिकॉर्ड करता है तो उसको रिक्टर स्केल के ऊपर, रिक्टर स्केल के ऊपर हम लोग मेजर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। अगर वो 4 से कम है तो वो नॉर्मल है, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 4 से 6 के बीच में है तो थोड़ा सा उसके अंदर दिक्कत होना शुरू हो जाती है। 5 के ऊपर तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, ठीक है। 7, 8 बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कभी कभी जमीन जो है उसके अंदर दरारें भी पड़ जाती है, ठीक है। चलो अब आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर। समझ आ गया है सबको? यस सर। ठीक है, पहाड़ कैसे बन रहे हैं दोनों पता चल गए। ये वलीकरण है यानी कि फोल्ड बन रहा है, ये आपको पता चल गया कि वली पर्वत कैसे बनते हैं और गट पर्वत कैसे बनते हैं। ये रहा खजदरी, नर्मदा नदी की, ठीक है। ये देखो रिफ्ट वैली बनी हुई है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पर कहीं पे एक बड़ा सा यहाँ पे रिफ्ट बना होगा, उसमें से पानी फ्लो करने लग गया, नदी बन गई जिसको हम नर्मदा नदी बोलते हैं। तो ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब जो हलचलों के बारे में हमने पढ़ा, किसी ने आप में से सबने एकदम सही बोला था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया उस चीज का कि अगर चाय बना रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर आप लेड रखते हो तो लेड हिलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, जो अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये दो तरह की मूवमेंट्स होती है, ठीक है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव यानी तोड़ देना, है ना, किसी चीज को तोड़ना। और कंस्ट्रक्टिव यानी किसी चीज को बना देना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स है। कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स होती है खंड निर्माणकारी, ठीक है, खंड निर्माणकारी मूवमेंट्स या हलचली। तो इसके अंदर नाम ही बता रहे हैं इसका, खंड निर्माणकारी यानी इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से खंड बनेगा कुछ, है ना। खंड क्या होता है? कौन बताएगा खंड क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स। वेरी गुड, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो ये क्या बना रही है? कॉन्टिनेंट्स बना रही है। कॉन्टिनेंट्स कैसे होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट है? 7। 7, 7। ठीक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन बताएगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका। वेरी गुड। और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका, है ना। तो ये जो यस खंड है इनके चारों तरफ महासागर है कि नहीं? यस सर। और ये महासागर से ऊपर उठे हुए हैं, तो ये भी तो किसी ना किसी तरीके से बने होंगे, है ना। सोच के बताओ कैसे बने होंगे, कौन बताएगा? ये खंड कैसे बने होंगे, सोचो। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, हम लोगों ने देखा ना पर्वत कैसे बनते हैं, वैसे ही ये खंड बनते हैं। थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ खंड कैसे बने होंगे, कौन बताएगा?
सर मी बताऊ. हाँ बताओ. भूकवचाचा भाग समुद्र पाटीपासून वर उचलला गेल्यामुळे खंडाची निर्मिती होते. म्हणून या भू हालचाली खंड निर्माणकारी हालचाली म्हणून ओळखल्या जातात. वेरी गुड. ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे जमीन है हम लोगों की, जैसे कॉन्टिनेंट या खंड है, वैसे ही जहाँ पे महासागर है उसके नीचे भी कुछ ना कुछ तो प्लेट होगी ना, उसके नीचे भी कोई ना कोई जमीन होगी. जब ये दोनों जमीन आपस में टकराती है तो क्या होता है? खंड ऊपर की तरफ उठ जाता है, होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये कॉन्टिनेंट बने हुए दिखते हैं, ये खंड बने हुए दिखते हैं. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये नए कॉन्टिनेंट बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव, या एक ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से किसी चीज का निर्माण हो रहा है. तो कौन सा निर्माण हो रहा है? खंड निर्माण हो रहा है ना. तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग या खंड निर्माणी हलचल. तो इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, और आपस में टकराने के बाद में एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसकी वजह से एक कॉन्टिनेंट बनता है. अब ये प्लेट्स क्या होती हैं? वो प्लेट समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम देखो एक बार. ये दिखाता हूं मैं आपको, आपको समझ आएगा. ये देखो, ये वाला मैप खोलो अपनी बुक्स के अंदर. ठीक है, देखो यहाँ पर सब जगह पे आपको भूपट्ट लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है. यस सर. तो ये जो हम लोगों का भूपृष्ठ है वो अलग अलग प्लेट से बना हुआ है. जैसे आपके घरों में टाइल्स लगी है नीचे जमीन पे, यस सर. ठीक है, एक ही सिंगल टाइल लगी है, बहुत सारी टाइल्स आपस में चिपकाई हुई हैं. ये टाइल्स आपस में जुड़ी हुई है ना, और जोड़ने Yes, के लिए sir. क्या यूज किया हम लोगों ने? सीमेंट यूज किया है ना. यस तो सर. जब टाइल खराब होती है, जब टाइल पुरानी हो जाती है, तो जहां पे वो दो टाइल आपस में जुड़ी हैं वहीं से एक दूसरे से अलग होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? यस सर. तो ये जो टाइल होंगी. जिस जगह पे जुड़ी हुई हैं उसको हम बोलते हैं फॉल्ट या प्लेट बाउंड्री. और ये जो दो टाइल हैं वो इन भूपट्टों की तरह है. ठीक है, ये जो भूपट्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पर आपको भारत ऑस्ट्रेलिया भूपट्ट दिख रहा है, ये पैसिफिक भूपट्ट दिख रहा है, ये टाइल की तरह है. और ये जो टाइल का जॉइंट है आपके घरों में वो ये जॉइंट है. ठीक है, तो जो हमारी अर्थ का भूपृष्ठ है वो टाइल्स की तरह है. इसके अंदर कितनी मेजर टाइल्स है, कितनी इंपॉर्टेंट टाइल्स है? 7. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 7 बड़ी बड़ी टाइल से बना है जिनको हम भूपट्ट बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो भूपट्ट हैं जिस जॉइंट पे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट. ठीक है, ये जो फॉल्ट है यहीं से सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा अंदर की जो है वो रिलीज होना शुरू होती है. अब जब अंदर मेंटल में, लिक्विड फॉर्म में या तरल पदार्थ में जब पिघला हुआ जो मैग्मा है वो जब हिलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो क्या करता है? अपने ऊपर ये जो प्लेट्स हैं, ये जो भूपट्ट हैं, इनको भी हिलाता है. और जब ये इनको हिलाता है तो क्या करती है? ये कभी एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, कभी एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, या फिर कभी कभी एक दूसरे से दूर चली जाती है. ठीक है, तो जब वो एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा? आपस में टकराएंगी और एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है. और यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है आपका कॉन्टिनेंट या खंड. ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है? ये दाब का फोर्स है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? खंड बन रहा है. ठीक है, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं खंड निर्माणकारी या एपेरोजेनिक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. तो इसकी वजह से क्या होता है? नए नए कॉन्टिनेंट बनते हैं. ठीक है, आया समझ में? यस सर. और जो दूसरा फोर्स होता है उसको बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग. माउंटेन बिल्डिंग यानी जहां पे पर्वत बनते हैं. तो पर्वत बनने के हमने दोनों प्रोसेस देख लिए, गठ पर्वत भी देख लिए. ठीक है, कि गठ पर्वत कैसे बनता है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि फॉल्ट लाइन कैसे बनती है, खचदरी कैसे बनती है, और हम लोगों ने देखा वली पर्वत कैसे बनते हैं. ठीक है, तो ये दो तरह की मूवमेंट होती है, एक से पहाड़ बनते हैं, दूसरे से खंड बनते हैं. ये समझ आया सबको? यस. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग. आप लोगों का काम है, आप ये खंड निर्माणकारी हलचली ये यहाँ तक आप पढ़ के रखना. तो इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे भूकंप कैसे आता है, भूकंप को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्केनोज या ज्वालामुखी के बारे में. ठीक है.
Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. नो सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो